भाई बीच में बोलो नहीं तुम लोग। हाँ हाँ, वही है ही है। नहीं, उसके पीछे से कह रहे हैं 25 ग्राम। हाँ। नहीं, रामलीला होने दीजिए। आप गलत काम ना करें। वो मतलब ऐसा कुछ प्रयोग ना करिए कि मतलब परेशान हो भाई, कोई। अमृत स्नान का समय चल रहा है, तो जब 14 रत्न निकले तो उसमें अमृत भी, विष भी और वारुणी भी। वारुणी पीने वाले तुमको रास्ता चलते मिल जाएंगे, लेकिन विष पीने वाला है कोई संसार में? भोले बाबा की आड़ लेके लोग धुआं धक्कड़, और ये वारुणी है। धुआं धक्कड़ भी खूब है। धुआं उठता है तो लोग सोच रहे हैं कि यज्ञ हो रहा। धुआं वहीं उठता है। प्रसंग अगर लोग जानते होंगे व्यास जी, कहां धुआं उठा? आज के पूर्व। और अगर वो धुआं उन दुष्टों को अच्छा लगता तो यज्ञ विध्वंस करने ना आते। हैं? धुआं से पकड़ा कि यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ है अपच। और कुछ लोग अपच भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहे तुम शिष्ट समाज के अधिष्ठाता हो। भाई मान गए। हाँ, बस यही मर्यादा शब्द पकड़े रहो। हाँ, यही ज्यादा उचित रहेगा। नहीं, कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग दिखाने आए। सब लोग देखने थोड़ी आए, कुछ दिखाने आए हैं। और जितने दिखाने आए अपने बल पौरुष को, मानसिकता ना बिगाड़ो बेटा। समझदार हो सब लोग, वो प्रार्थना कर रहे हो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये बच्चा जो उधर को चेहरा किए बैठे है, जिसको सीधे करो, इधर को घूम जाओ बेटा। समाज में ऐसे बैठा जाता है क्या जैसे तुम बैठे थे? है? इधर कुछ हो रहा है और तुम उधर को चेहरा किए बैठे हो। नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। ऐसा ही एक बार खेल खेल में रामड़ो जी पहुंच गए अपने गुरुद्वारा में। इन लोग नहीं, खेल खेल कौतुक माने जानते हो? कौन बोला पीछे से? इधर आवे आगे, नहीं, काला वाला। इधर आओ। कौतुक माने क्या होता है? ये कहा जाने। तो अंगूठा आगे रखो ऊपर। अगर नहीं जानते हो तो अंगूठा ऊपर करो। और आजकल ये प्रथा भी चल गई। अर्थ नहीं मालूम है, जानते कुछ नहीं है, लेकिन एक ने कर दिया। और जो ये करता है वो समझ लो बिल्कुल इन सबका बड़ा महत्व है। कहीं जब महत्वपूर्ण कोई कार्य होता है लिखा पढ़त में, तो 10 के चिन्ह लगते हैं। इसलिए कि जितने भी व्यक्ति संसार में हैं,
इन सबके चिन्ह भिन्न भिन्न, एक जैसे चिन्ह किसी के मिलेंगे ही नहीं। एक जगह इसका भी चिन्ह है। तुम आज जैसे लोग यहीं में रहेंगे कि जब शुरू होते तो ऐसे शुरू होते जो कोई ना शुरू हो, जो कोई ना कर पावे, वो करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर भोले बाबा की कृपा है तो ऐसा चिन्ह छोड़ दे व्यक्ति, जैसे एक ऋषि ने क्रोध में आके किसी महापुरुष की छाती पे लात मार दी। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। हाँ, पहुंचे हुए तो तुम आई। और अगर किसी के समाज में कोई व्यक्ति वक्षस्थल पर इस पद का प्रहार कर दे तो ये जो हल्के लोग हैं पौरने हुई जाए, लेकिन वो महापुरुष थे, आज तक भी उस चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण किए। एक और चिन्ह, चरण चिन्ह, वहां एक और एक स्थान पर दो। अगर करिया असली होएगा, करिया पहुंच रहे हो कि नहीं? काला असली वही होगा जिस जब फन करेगा तो देख लेना दो चिन्ह बने होंगे। यहां मर्यादा हो रही थी, हम चिन्ह पे शुरू, और तुमको भी एक चिन्ह दे दिया गया, तुम्हारे पूर्वज को दे दिया गया। अगर ये चिन्ह न मिलता, ये चिन्ह जिसको अपना अभिन्न सदैव माना, उस चिन्ह को तुम्हारे पूर्वज को दे दिए। है कोई ऐसा? ऐसे थोड़ा कहा गया विश्वनाथ, गरल को जो पी जाए वो विश्वनाथ। विश्व को जिलाने के लिए जो अपने कंठ को नीला कर दे वो नीलकंठ। देखो एक बात तुमको बताएं, जो गौरांग होगा और उसका कंठ अगर नीला होगा तो इससे ज्यादा शोभायमान दूसरा है ही नहीं संसार। गौर में नील, और विजयदशमी वाले दिन जो नीलकंठ के दर्शन कर लेगा प्रातः, ये प्रत्येक व्यक्ति इस बात को हमारी ध्यान करे और इसको करके देखे। विजयदशमी वाले दिन प्रातः काल जो कोई नीलकंठ के दर्शन कर लेगा उसका भविष्य उज्जवल मंगलमय। कब से चला रहे हो? 1 वर्ष बीतने जा रहा है। एक, और खोज कितने की? 1 की। और कन्या कहाँ की? 1 की, वो भी यहीं की। यहीं की। हाँ, एक की। 1 की। 3 लोक हैं, पृथ्वी, पाताल। तो इस लोक की कन्या ना भाई, दोनों के बीच की, पृथ्वी और पाताल के मध्य की कन्या है। पृथ्वी के नीचे की है, पाताल के ऊपर की। अच्छा, मध्य के लिए तुमने इनको मध्य बनाया है। जिसकी उत्पत्ति मध्य से हुई है उनके लिए तुमने इनको मध्य बनाया है। ठीक बनाया है। हो सकता भगवान शंकर ने इसीलिए तुम्हें पूर्वज को दी कि मध्यस्थता करो, और ये वही कर सकता है जिसको मान और सम्मान और अपमान इसमें अंतर न समझ में। क्योंकि पाणी ग्रहण संस्कार करवाने में जो मध्यस्थ होता है उसको यश तो कभी कभी मिलता है, लेकिन अपयश पूरा हो गया अभी नहीं। मिश्रा जी तो मिश्रण बना ही रहे।
जाओ मंगल हो। है कोई द्वारपाल? आदेश महाराज। धर्मात्मा विदेह को सूचित करो। रंगशाला के अंतर्गत वैश्रमेण रावण का आगमन हुआ है। जो आदेश महाराज। वैश्व में श्री रावण जी का आगमन हुआ है, वो मिलने की प्रतीक्षा में है। पौलुस कुलभूषण प्रकांड विद्वान वेद्याध्यायी त्रिकालदर्शी श्री दशानंद जी का शुभागमन इस मिथिला में अहोभाग्य। मैया की कृषि की कोख को धन्य बनाने वाले कृत्रिम योद्धा मेरे अग्रज, इस मिथिला के मेहमान, लंका के भगवान, रक्ष संस्कृति के प्रणेता भगवान शिव के उपासक श्री लंकेश्वर जी, जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के इन 8 अंगों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने वाले अष्टांग योगी विदेह अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम पे ईशत्व और वशीत्व, इन अष्ट सिद्धियों पर पूर्ण सिद्धत्व प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी विदेह ब्रह्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, समयज्ञानी, मानवता के प्रबल समर्थक, आर्य संस्कृति के उद्गाता, इस मिथिला के जनक, जनदेव, जय जय श्री शंकर भगवान की। स्वीकारें मेरा प्रणाम। शेष वे प्रबंश के हे वीर शिरोमणि और मुनि नंदन सो भक्त महा आओ पधारो हे पूज्य हमारे ये विदेह करता प्रणाम। सो शंकर के हे पूज्य उपासक, हाँ सो शंकर के हे पूज्य उपासक और स्वार्थ भावी दलने वाले, आओ पधारो हे पूज्य हमारे। जग में स्वच्छंद विचरने वाले, मेरा प्रणाम स्वीकारें। प्रणाम करने वाले व्यक्ति का प्रणाम स्वीकार किया जाए अथवा न किया जाए, तब भी वो व्यक्ति 4 लाभों से लाभान्वित स्वयं हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अभिवादनशील होता है, अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपि सेविनः तो एते चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील व्यक्ति के जीवन में ये 4 लाभ अपने आप प्राप्त हुआ करते हैं। नित्यम वृद्धोपि सेविनः, अपने से बड़ों का अभिवादन करे, सम्मान करे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, वृद्धजनों की सेवा करे,
तो आशीर्वाद दिया जाए अथवा न दिया जाए, फिर भी 4 लाभ तो उसे मिल ही रहे हैं। सबसे पहला लाभ यह होता है कि उस व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने लगती है। दूसरा लाभ होता है कि उसकी विद्या बढ़ने लगती है। तीसरा लाभ कि उसके यश में वृद्धि होने लगती है। और चौथा लाभ वो शक्तिवान हो जाता है। हे मानवता की प्रबल ज्योति, दानवता दलने वाले, तुम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने वाले, अपनी इस अमृत वाणी से तुम पत्थर भी पिघला सकते हो। है कौन कार्य ऐसा जग में जिसको न पूर्ण कर सकते हो सफल मनोरथ सब सीरत ध्वज, अमृत झरना झरने वाले, हे मानवता की प्रबल ज्योति, दानवता को दलने वाले। धर्मात्मा विदेह सब कुछ सुनकर के ही उपस्थित हुआ। चाहता हूं कि आप अपना कार्य देखें, हम अपना कार्य देखें। जाएं आप। जिस समय मैं प्रवेश कर रहा था तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर चर्चा मिथिला में हो रही थी। जिस समय समुद्र का मंथन किया गया तो न जाने कितनी वस्तुएं उससे निकली, लगभग 14। वारुणी भी निकली, अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो विष को संभालने के लिए या विष से संसार की रक्षा करने के लिए अथवा उस विष के प्रभाव से संसार को बचाने के लिए उस विष का पान किया किसने? भगवान शंकर ने। विश्व के कल्याण के लिए विषपान किया और उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ तक ही उसे रोका। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। उन्हें विश्वनाथ भी कहा गया और उन्हीं विश्वनाथ के द्वारा अपना एक चिन्ह राजा जनक के पूर्वजों को दिया गया। और जो चिन्ह दिया गया उस चिन्ह के माध्यम से भी इस समाज की रक्षा की गई, धर्म की रक्षा की गई। तो भगवान विश्वनाथ जो विश्व का कल्याण करते हैं और उनका जो ये चिन्ह है ये भी समाज का कल्याण करने वाला है। तो जो व्यक्ति सबका कल्याण करे उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको तोड़वा देना चाहिए? जो तुम्हारी रक्षा करे तो उसकी पूजा करोगे कि उसकी हत्या करवा दोगे? पूजा करोगे। तो जब उसकी पूजा करनी चाहिए तो फिर ये क्यों तोड़वाए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी उन्हीं के हैं, उनके द्वारा प्रदान किए गए थे। उन्होंने भी विश्व का कल्याण किया, इन्होंने भी विश्व का कल्याण किया। तो ये तो मर्यादा के विपरीत बात है। कार्य जितना हो मर्यादा के अंदर हो तब तक तो ठीक, और अगर मर्यादा लांघ जाए तो फिर उस पर प्रतिबंध। इन्हीं विचारों के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं। विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के स्वामी श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान की। श्री बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। इन्होंने अकेले रक्षा थोड़ो विश्व की। अगर इन्होंने अकेले रक्षा की होती तो हम मान लेते, लेकिन वहां भी रक्षा भोले बाबा ने की। वहां भी रक्षा भोले बाबा ने की, माध्यम इनको बना लिया। देखो माध्यमें बनते रहे
वहां भी माध्यम, जिस समय विश्व में हाहाकार मचा था तो भोले बाबा के द्वारा त्रिपुर का भेदन इनके माध्यम से किया गया, लेकिन करने वाला कौन? भगवान शंकर न किए। अगर भगवान शंकर प्रयोग न करते तो क्या विश्व का कल्याण हो सकता था? उपदेश पंडित जी तुम इतना अच्छा दे लेते हो कि शायद दूसरे देता हो। लंका में उपदेश दे रहे हैं कि सम्मा जाय करो तुम बाधा, और यहां क्या प्रवचन दे रहे हैं? अभिवादन शीलस्य। अरे जब ये जानत हो तो फौरन पाय पकड़ लो। आयु विद्या यश बल सब मिल जाए तो जब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो तो हम काहू के मरही न, तब उपदेश कहां चला गया था तुम्हारा? है? जब आयु विद्या यश बल, ये अभिवादन पाए पकड़ लेते हो बस। ये दोहरा चरित्र कैसा है? यहां उपदेश, अच्छा अच्छा ये ज्ञानियों की समाज है इसलिए उपदेशक बन गए, और वो समाज चोरौनन किया है? बाढ़े बहु खल चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा, वहां कहते हो जाके ऐसा करो, और यहाँ अच्छी समाज है तो फौरन पलटा, ऐसा पलटा मारते हो। मतलब जितना भंडारे में भोजन है सब एक ही बार में परोस दूं। अब देख जाने की ज्यादा खाए वाला है तो बार बार काहे परेशान हो? कह रहे हो क्या इनके द्वारा रक्षा की गई? हाँ, इनके द्वारा की गई। जब तक ये नहीं थे तब तक कोई रक्षा कर लेता। हाहाकार तो बहुत मचा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब थे, सब उपस्थित थे, सब मिलकर के रक्षा कर लेते, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं था। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, ये साथ में खड़े हुए, तब समाज की रक्षा की गई। बिना इनके वो भी संभव नहीं था। कह रहे हो इनको माध्यम बनाया गया, और ये माध्यम बनते हैं। क्या यहां भी ये माध्यम बने हैं? बने नहीं हैं, जबरदस्ती बनाए गए हैं। अगर बने होते तो कोई बात नहीं, बने रहे, लेकिन ये बने नहीं, जबरदस्ती बनाए गए हैं। कह रहे हो उपदेश बहुत अच्छा देते हो आप। वहां लंका में कहते हो कि तिनमय जाए करो तुम बाधा, द्विज भोजन मख होम सराधा। तिनमय जाए करो तुम बाधा, ये रावण का आदेश है कि कहीं पर भी यज्ञ नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी श्राद्ध कर्म नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी हवन पूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे गुरुदेव भगवान के करों के श्रृंगार हैं, उनके चिन्ह हैं। तो हमारे रहते हुए कोई हमारे गुरुदेव भगवान की मर्यादा पर आंख उठावे तो फिर आंखें फोड़ देंगे उसकी हम। अच्छा, हाँ, छोड़ेंगे नहीं। द्विज एक बात और रह गई छोटी सी। बोले जब इतना जानते थे कि अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपि सेविना, तो पैर पकड़ लेते। क्या पैर पकड़े नहीं गए थे वहां? पद गही 10 शीशा। अरे गही पद, एक पद गई एक के बात है, भाव एक है। तो वहां क्या पैर पकड़े नहीं गए? पैर पकड़े।
लेकिन पकड़े किसके? भगवान शंकर के। भगवान शंकर के पैर पकड़े और उनसे मांगा। गुरु से मांगने में क्या कौन सा कपट है? गुरु हो चाहे पिता हो चाहे माता हो, इनसे तो खुल करके मांगने का अधिकार होता है। तो उनसे मांग लिया, इसमें कौन सा अपराध हो गया? अल्प विराम। अपराध है मंगिबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखै टेक। तुम कह रहे हो गुरु से पिता से ना, ये भी वृद्धजन कहते हैं कि मंगिबो भलो न बाप से, जो प्रभु राखै टेक। और तुम तो बहुत बड़े टेकी हो। अच्छा, इनका तुम ले आए साथे, काहे पंडित जी? सब हमारे साथ हैं, ये जितने हैं, ये सब पुष्पक में लटक गया रहा है। क्योंकि हमने जो आदेश पारित किया है, द्विज भोजन मक होम सराधा, तिनमय जाय करो तुम बाधा। तो हमारे अनुचर सब यहाँ पहले से आ गए और वो अपने कार्य में लगे हुए हैं सब। अच्छा, पुष्पक अपने अपने प्रकार से वो सब विघ्न पहुंचा रहे हैं, सब विध्वंस कर रहे हैं। अच्छा, ये सब पुष्पक में लटके रहे हाँ, हैं। कुछ लटक भी आए हैं। हाँ, ये लटके वाले आए। हाँ। ये आए लटके वाले और तुम और झटके वाले। बहुत जल्दी इधर उधर झटकते हो, बहुत जल्दी चिटकते हो। कल लगे हमने आदेश दिया है द्विज भोजन मख होम सराधा। और सबका विरोध तो ठीक है, लेकिन श्राद्ध का विरोध न करना चाहिए। शुक्ल जी, श्राद्ध का विरोध क्यों न करना चाहिए? कि श्राद्ध से ही पितरों की तृप्ति होती। तो जितने तुम्हारे पुरखा हैं, ये सब ऐसे अन्य घूमी है। यो विरोध से हटाओ। ये श्राद्ध वाला जो प्रसंग है, इसको न जोड़ो, इसलिए कि इससे पूर्वजों की तृप्त होती। अच्छा, इसको अगर हम हटा दें तो बाकी का काम हमारा बढ़िया है। हाँ, बाकी जो हम करें द्विज भोजन मख होम, तो ये ठीक है, इसको करें, ये होना चाहिए, इसलिए ये विध्वंस होना चाहिए। नहीं, इसलिए ठीक है। हाँ, कुलंगार हो तो तुम रहे ऐसो, इसलिए ठीक है कि कुलंगार हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, कि न पिता की माने न माता की माने, कोहू की न माने और करे अपने मनमानी। अरे ब्रह्मों की न मानी, हैं? ब्रह्मा की भी नहीं मानी। अरे इसमें विचार करना चाहिए। काहे? इसलिए विचार करना चाहिए कि भोले बाबा कह रहे हैं वरदान देने के समय कि हम ब्रह्मा मिली। जब वरदान देने आए तो भोले बाबा अकेले नहीं, हम ब्रह्मा मिली। हम है, हम है। कहो, चिंतन करो। नहीं नहीं, हम चिंतन कर लेते। हम जितना कहेंगे मैं ब्रह्मा मिली, अच्छा, मैं ब्रह्मा मिली। मैं तो एक वचन है, मैं एक वचन। देखो, हम कहेंगे तो कुछ सोच समझ के कहेंगे। लेकिन ये देखो सामने खड़ा कौन है, तब कहो। हैं? हाँ, हम वो उसी हिसाब से औषधि देते हैं। हाँ, जैसा रोग देखते हैं, जैसा रोगी देखते हैं, उसी के अनुसार औषधि देते। आपने विरोध किया, हाँ किया। समाज में कोई नहीं खड़ा हुआ। हमने सोचा ये तो असाध्य हो जाएगा, इसलिए हमने किया साहस। एक बात आपसे भी चाहते हैं, कौन सी? ये स्वभाव भाव छोड़ दो अपन। तुम अब तुम्हारी आयु है दूसरी बुढ़ौती है, कहाँ तुम इस विरोध का बिल्कुल ठेका लिए कि जहाँ कोई अच्छा कार्य हो हम विरोध करेंगे। सर्प अगर अपने स्वभाव को छोड़ देगा, अब फुसकार मारना बंद कर देगा, तो किस काम करेगा? लेकिन उसमें एक विशेषता है। कौन सी? कि सब जगह तो चलता है टेढ़ा, सब स्थान पर सर्प चलेगा टेढ़ा, लेकिन जब अपने बिल में जाएगा तो, और देखो फौरन पलटा मारता तुम्हारी तरफ।
इस बात को बहुत लोग कम जानते होंगे। सर्प जब बिल में प्रवेश करेगा तो मुख होगा और फौरन वहीं पलटा मार जाएगा, तो मुख हो जाएगा बिल की तरफ। देखो ये तुम्हारे जैसे हम पलटू नहीं, मुख हो जाएगा ऊपर, है? मुख हो जाएगा ऊपर की ओर। तो ऊपर तो रहना ही हाँ। चाहिए, इसीलिए हमने कहा जाएगा तो नीचे की तरफ, हाँ लेकिन जैसे ही प्रवेश करेगा तत्काल पलट के मुख ऊपर, हाँ। तो वैसे बाकी तुम्हारे शेष भाग धीरे धीरे। हाँ, तो तुम्हारी तरह इसीलिए तो उसका भी नाम पलटू है। जैसे तुम पलटा मारते हो वैसे वो भी पलटा मारता। जैसे तो उससे सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को। जैसे सर्प जब किसी को डसता है तो फौरन पलटा मार जाता है। कौन? सर्प ना, सब नहीं। क्या सब ऐसा करते हैं? हम असली वाले की बात हैं? हम करिया क्या सब सर्प में ये गुण होता है? हम करिया की बात करते हैं। करिए से प्रारंभ हुए थे, करिए से प्रारंभ हुए थे। पंडित जी तुम्हारे जैसा करिया दूसरा है भी नहीं, होना भी ना चाहिए। कज्जल गिरी जैसे काजल का पहाड़, रावण को उपमा दी गई कैसी? कज्जल गिरी। कज्जल के मतलब काजल के पर्वत के, काजल के समान पर्वत, काजल जैसा पर्वत। इसीलिए तो करिया को पकड़े हो तुम। हाँ? हाँ, और क्या? हम करिया, तभी तो कह रहे हो हम करिया को नहीं छोड़ेंगे। हाँ रुको, करिया इसीलिए करिया को पकड़े हो कि रावण की छत्र छाया में रहेंगे तो सुरक्षित बने रहेंगे। अच्छा, और अगर रावण से दूर जाएंगे तो फिर कल्याण नहीं है। जितने जानकार हैं जब करिया पकड़ते हैं तो मुंह ऐसे दिखाओ। तुम अच्छा कह रहे हो कि करिया को पकड़े हैं। करिया को जो पकड़ते तो ऐसे मुंह दाब लेते तो पीछे ऐसे ऐसे हिलाता है, तो वैसे पंडित जी तुम्हारे। लेकिन हर व्यक्ति में ये गुण नहीं होता है। हाँ। उसको पकड़ने का भी गुण कुछ व्यक्ति विशेष है जिनके पास है। हाँ। तुम्हारे जैसे लोग पकड़ना तो दूर, हाँ। छू तक न पावेंगे उसको। अरे हम गए तो हमने देखा भोले बाबा कंठ में डाले। हाँ। हम जब गए भोले बाबा के द्वार पे तो देखा कंठ में डाले, तो हमने देखा नीले में काला, नीले में करिया देखा। तुमने नीले में करिया देखा है? सबने देखा है, हाँ? सबने देखा है। सबने देखा। किसने नहीं देखा है? एक और है भोले बाबा के पास, हाँ। वो भी उनके श्रृंगार है। हाँ। कौन? कौन? बिच्छू। हाँ। और वो भी दो होते हैं, एक भूरा एक काला। हाँ, ये ध्यान रखना, ये सब भोले बाबा के श्रृंगार हैं। लेकिन प्रभावी अधिक कौन होता है? हैं? प्रभावी अधिक कौन होता है? ये बात तुमने बड़ी अच्छी कही। करिया काट ले तो कौनो बात नहीं, काटता कहाँ बिच्छू? बिच्छू तो डंक। लोग कहते हैं खाली कि बिच्छू ने, हाँ, बिच्छू डंक मारता है। और सुनो, तुम करिया और हिया हमका समझो डंक मारे वाला। ऐसा डंक मारता हूं कि लहर तक नहीं आती। थोड़े से जहर में फिरे उठाए डंक। हाँ, 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 थोड़े से जहर में हाँ, डंक उठाए घूमती है, हाँ, हाँ। और विष भरा होता है लेकिन तब न करे आतंक। ये बात सही कि थोड़े माँ डंक उठाए घूमता है। और लोग एक बात और कहते हैं कि थोड़े माँ जानी है सयाने। तुम थोड़े को इतना हल्के में लिए हैं? थोड़े को इतना हल्के में लिए हो। थोड़े माँ जानी है कौन? सयाने। तो तुम सयाने नहीं हो, खाली कहे के सयाने। थोड़े माँ भी कितने जानी हैं कि सब जान जाएंगे जो सयाने होंगे। और सयाना कौन है? सयाना है कौन? अभी क्या कह रहे थे? बुढ़ौती है, बुढ़ौती है तो सयाना कौन हुआ? हम कि तुम? ना ना, हाँ। कह लगे सयाना कौन हुआ? हम कि तुम। ऐसा होता है जो दुराचारी होता है वृद्ध जल्दी लगता है, और जो ब्रह्मचारी होता है कहां पर मिला रहे हो तुम? सामने खड़ा कौन है? चाहे नाई चिंता जीरम चा दिन रात बजे जो तलवार। ब्रह्मचारी होता है। अभी आयु विद्या की बात कर रहे थे
तो ब्रह्मचारी के ऊपर इनका प्रयोग वो अपने ब्रह्मचर्य से ऐसा तेज होता है ब्रह्मचारी के। एक बात सुनो, ये 16 दूनी 8, हाँ, और वो पन्ना वाला पाठ, ये सब वहीं छोड़ो। आपने की घोषणा, आपके विरोध में मेरी भी समाज के अंतर्गत एक स्पष्ट घोषणा है। कौन सी घोषणा है मेरे तुम्हारी? समाज जिला में यदि मामले का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसक कार्य हुआ है, मेरे कर में अस्त्र अन्याय पनप न पावेगा, उसके सोनित को गरल बनाओ, ये बाण स्वयं पी जावेगा। हो जाओ तुम भी सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा। सीता केवर के चयन हेतु अजगव खंडित हो जावेगा, अजगव खंडित हो जावेगा। अजगव अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं है, अगणित खाड़ों की धारा है। और वह बैरी जीवित बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजगव वीरत्व कसौटी है, अजगव वीरत्व कसौटी है। भीगी बालू की भीति नहीं, और बैरी ललकारे युद्ध हेतु चुप रह जाऊं है रणनीति नहीं। कर बाण में कितनी ज्वाला जिसे जानता ये कण कण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आप सुन रहे हैं रावण और बाणासुर का बहुत ही सुंदर, अभी तक आपने तार्किक संवाद सुना और क्षणिक प्रश्न और क्षणिक उत्तर, कथानक नहीं कि लंबी लंबी कथाएं बोले। और ये है तुरीय बुद्धि, तत्काल बुद्धि का प्रयोग जिसमें हुआ। अब भी रस सुन रहे हैं भाई, हमारे मध्य में बैठे हुए हैं भाई हमारे प्रधान जी रामदास जी, आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों व्यक्तियों के लिए समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये भी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत समय से इधर भी, ये तो बीच में कुछ हो गया नहीं। ऐसा भी समय था जो hमारे इस जगत के श्रेष्ठतम नाल वादक मोती भैया, उनके द्वारा हम और हमारे उस समय के साथी भैया हमारे भाई प्रधान जी के द्वारा 25-25 मुद्दाएं, पुनः 50-50 मुद्दाएं हमारे रावण जी और बाणासुर प्रदत्त हुई हैं। और ये हमारे भैया राजकुमार जी, आपके द्वारा भी ये 50-50 मुद्राएं हमारे लंकेश जी और बाणेश जी को प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखो ये लच्छा सीख लो, लच्छा हो कैसा, लोग कई दे देते हैं लच्छेदार, लक्षण वाले। जो लक्षण वाले होते हैं वही लच्छेदार। क्या कह रहे थे? धनुकर्षण नहीं होगा ना। जनक के प्रण का जब ये बाण कर रहा मंडन, तो धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे शीरध्वज और सभा करेगी पदबंधन। अब कहा दोबारा दशकंदर ना होगा धनुआ का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा। यही अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये आदत तुम्हारी भुजा भुजा पर अब ये वज्र गिरेगा। ओ सब सिंधु शोषण होगा। भूखे भैरव ले जमुहाई, ये काल करेगा मनमानी। ये अस्त्र शस्त्र यदि भैंस उठे तो माटी में मिल जाए जवानी, फिर दहली उठेंगी दशो दिशाएं। अवनी अंबर कांपी उठेंगे और सही न सके मई भार शेष फण। लंकेश हृदय हाथ उठेंगे, फिर रवि वर्षा में अग्नि व्योम से ऐसा भीषण रण होगा। पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। काली घटाएं घनघोर घिराएंगी, तर्कस से तीर जब मेरे खिंच जाएगा। कोप के कृषाण से उदय न होंगे भानु, संपूर्ण जग प्रांगण में हाहाकार मच जाएगा।
जाएगा। बाण जब चलाएगा एक कृपाणी सभा के मध्य एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा। आज धधक उठेगी विश्वापियाग, मन का मन शंक हो जाएगा। तो ये रक्त से रंजित ये वसुंधरा हो जाएगी आज, पर धनुष गिरीश का ना खंड हो पावेगा। ये बाहें मरोड़ दे दशानन वैद छाती पर, अजगो महान का मान्यो मिटावेगा। कहीं को काल बल लंकेश दौड़ रहे कौन सिंहनी गलाल आयुध उठावेगा। बनरा भूमि जागा धनुकर्षित करैया वीर, और जानकी बरैया बर आज जीवित न जावेगा। उठने वाला कच्छा 5 मिनट है पर आगे बढ़ाऊंगा। सुबह ठठीली गठीली 10 मुंडन की माला बनाया दुर्ग को पिन्हाऊंगा। कोपेगी चंडी रात कर धीराज, सोते मशानों के पेट जाग जावेंगे। तुम भी हो जाओगे काल के गाल बुढ़ऊ बाबा। मिथिला से भागने के लाला अरे गांव जाके ये भूधर दहल दिखपाल जाते हैं, मेदनी समेत से शीश थर्राते हैं, धीर बन जाते अधीर देखते ही दृश्य नर की क्या कहे। देव दानव भी सकाते हैं सामने न आते, दूर से ही दूर जाते भाग। यदि क्रोध में नेत्र मेरे तन जाते, चटक चटकेंगी चट्टाने भरभरा भान भूतल गिर जावेगा। धधक धधक धटकेगा ज्वालामुखी शैल, कला बाण ये धनुष पर चढ़ावेगा। दहक दहक दहकेंगी ये दशो दिशाएं, आज चारों ओर महाप्रलय दस छा जावेगा। बमोद बमोद बम बम हार हार के ये बरिंदर समझ अरे मेरे खराल क्रोध की बन जो भवा की उठाए तो ये अंबर धगा की उठाए। भस्म हो शिवा कुटी और विस्मय बुझी तलवार, यदि लहरा कर उठाए तो विधि की विधानता फिर देखो लुटी लुटी, और ये धर कर दबा दूं तुम वही धर चरक उठे। दर से गिरीश की फड़क उठाए भ्रकुटी, लड़क जाए भूमि खड़क उठाए खमंडल, एक बार जो फड़क उठाए भ्रकुटी। अरे नादान रावण शांत हो जा, सुना नहीं कोई वीर बाण मत वाला है। कश्यप के वंश में दित के गर्भ से हुआ था एक वीर हिना कश्यप निराला, जिसके कान का कुंडल तक ना हिला सके। कहते हो विश्रवा का रावण मत वाला है। विश्रवा के वंश में जन्म हुआ ना कोई वीर, आप दैत्यों के वंश का ये बाणासुर बोल वाला। अरे नादान वहां शांत हो जा, तू नहीं जानता नाग जहरी विष वाला हूँ। दृष्टि के पड़ते ये रथ रोकते दिवाकर हैं, शत्रु मत भंजन की भगती ज्वाला हूँ मैं। शांत में मलयागिरी और क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ पीयूष का प्याला हूँ। सती सीता का विधाता मैं ही, और रूप राम त्रिभुवनपति रावण मत वाला हूँ। देखो सती की चर्चा अगर करोगे तो सती के सतीत्व में बड़ा प्रभाव है। सती के सतीत्व में बड़ा प्रभाव है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था। सती के सतीत्व ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बड़े खेल रहे, और सतीत्व के कारण ही उसको छल भी करना पड़ा था। देखो छल तो कई बार हुआ है। कभी कभी अत्याचार का विनाश करने के लिए भी छल करना पड़ता है, लेकिन वो छलिया ही छल जब करता है तभी ठीक। हमारी और आपकी वीरता का हम तुम्हारी राजनीति समझ रहे हैं कि तुम इसी प्रकार समय नष्ट करोगे, और जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो मुकरिया करके चले जाओगे। हम ऐसा होने न देंगे, कारण हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा मांबे का वर्द हस, वो ही धनु का खंडक होगा। शिव शंकर को धनुष ये, और सीता से मां का नाता है जनक। सभा के सभासदों क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं
कम संख्या में हैं। सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ उठाओ। सभी लोग, सबको सौगंध है और उच्च स्वर में जय घोष करो। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। चले खोजें उसे जिसके लिए आया था यहाँ, विप्लवी भयंकरी शक्ति को उलझार करके। देखें उस निशंक को कैसा अटपटा है बना,